मेरे सभी दोस्तों और साथियों, आज हमारा देश एक बहुत बड़ी चुनौती से आज गुजर रहा है। आपने कल राज्यसभा में जो बातें हुई वो सब आपने देखी होगी। जो 3 किसान और जनता के विषय के जो 3 विधेयक थे, उनको जिस प्रकार से जबरदस्ती से बीजेपी के केंद्र सरकार ने मंजूर करवाया, इससे हमारे देश के जनवाद की हत्या बीजेपी के सरकार ने कल राज्यसभा में की, ये हम सभी ने कल देखा है। ये जो 3 बिल है, जो विधेयक है, इन 3 विधेयकों के जरिए आज सरकार किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करना चाहती है। न सिर्फ किसानों के ऊपर, लेकिन ग्राहकों के ऊपर भी, यानी आम जनता के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला आज ये बीजेपी की सरकार करना चाहती है। इन ग्राहकों के अंदर मजदूर भी है, बाकी खेत मजदूर भी है, और बाकी सभी मेहनतकश लोग, मध्यम वर्ग के लोग हैं, और इन सभी के ऊपर आज ये 3 बिलों का हमला आज इन्होंने चलाया है। ये 3 बिल क्या है? ये जो अत्यावश्यक वस्तु कानून जो था, उसके अंदर संशोधन किया है, और ये संशोधन का मायना ये है, मकसद ये है कि आज बड़े पैमाने पर होर्डिंग और काला बाजार बड़े बड़े व्यापारी कर सके। इसके मुताबिक ये अत्यावश्यक वस्तु कानून के अंदर मोदी सरकार ने संशोधन किए हैं। अभी उसके अंदर कोई लिमिट नहीं होगी। आप कितना अनाज रख सकते हैं, आप कितना दाल रख सकते हैं, आप आलू या तो प्याज कितना रख सकते हैं, तेल कितना रख सकते हैं, इसके ऊपर अभी कोई पाबंदी नहीं है। पहले थी, और इसके चलते काला बाजार पूरे देश के अंदर ये फैलेगा, ये पूरे कानून की वजह से। दूसरा कानून है, हमारी देश की जो मंडी है, एपीएमसी, इनको खत्म करने वाला ये कानून है, और पूरे कृषि क्षेत्र का बाजार बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों के और मल्टीनेशनल लोगों के हाथ में देने का ये एक नया बहुत ही खतरनाक इस प्रकार का कानून इन्होंने कल राज्यसभा में और उसके पहले लोकसभा में पास किया था। इसके चलते बहुत बड़ा नुकसान किसानों का होगा। एमएसपी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। एपीएमसी एक बार मंडी खत्म हो गई तो ये कॉरपोरेट कंपनी किसानों को पूरी तरीके से चूस लेंगे, उनकी लूट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, उसको पूरी तरीके से आज उन्होंने उत्तेजन देने का काम ये तीसरे कानून से किया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? ठेके के ऊपर खेती, और इसके चलते हमारे किसान ये गुलाम बनेंगे ये बड़े कॉरपोरेट कंपनी और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के। किसानों को कोई हक नहीं रहेगा और उनकी लूट होगी ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर। तो इस किस्म के ये 3 कानून इन्होंने अभी मंजूर किए हैं पूरे राज्यसभा और लोकसभा में। लेकिन इसका जबरदस्त विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। किसान आंदोलन, 200 से ज्यादा किसान संगठन, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में ये, जिसके अंदर अखिल भारतीय किसान सभा की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण संगठन है, तो इन्होंने भी इसका पूरा विरोध किया है। हमारी सीआईटीयू संगठन, इसने पूरे ये आंदोलन जो 25 सितंबर का होगा, इसको पूरा समर्थन दिया है। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने भी समर्थन दिया है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, एसएफआई, डीवाईएफआई, इन सभी ने 25 सितंबर को जो भारत बंद का जो आंदोलन का कॉल दिया है, उसके अंदर रास्ता रोको होगा, रेल रोको होगा, ये सभी उसके अंदर बड़े पैमाने पर कई दूसरे विपक्षों ने इसको समर्थन दिया है। और हमने देखते हैं पिछले 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा, एनडीए के अंदर शरीक हुए शिरोमणि अकाली दल, उनके एक मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया ये तीनों बिलों के ऊपर। ये 3 बिल ये किसान विरोधी है ये बोलते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया, यानी एक उनका पहले उससे अलग हो गया। कल राज्यसभा की चर्चा में
तेलंगाना राष्ट्र समिति और एआईडीएमके के भी सांसदों ने उसका विरोध किया और इसी वजह से ये पूरी तरीके से उन्होंने ये पारित किया। तो इसलिए आज उनके अंदर भी काफी प्रॉब्लम निर्माण हो गए हैं। अगर मास मूवमेंट बढ़ा, अगर जनता का रास्ते पर आने का ये हुआ, तो ये और ज्यादा तेजी के साथ आज लोग और उसके अंदर ये होंगे। और इसलिए 25 सितंबर का आंदोलन ये बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन हमारे देश के इतिहास का होगा। कोरोना के ये टाइम में आज हमने देखा बंगलोर के अंदर, आज मैं वहां हूं, कर्नाटक की किसान सभा, हमारे बाकी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के 12 संगठन, दलित संगठन, मजदूर संगठन सब एक साथ में आए और 4000 लोगों का जबरदस्त रैली यहां बंगलोर में निकाला। तो इस मुताबिक अलग अलग राज्यों में हमारे लोग आज आंदोलन के अंदर उतर रहे हैं, ये आज हम देखते हैं। और इसलिए 25 सितंबर का ये आंदोलन पूरे देश भर का आंदोलन होगा। ये देश बेच डालने का ये जो षड्यंत्र मोदी सरकार का चल रहा है, देश को बेचने के खिलाफ आज देश की जनता रास्ते पर उतर आएगी और ये 25 तारीख का आंदोलन जबरदस्त पैमाने पर हम यशस्वी करेंगे, कामयाब करेंगे। और उसके अंदर मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं, चाहे वो शहर में हो, गांव में हो, लेकिन ये हमारे सब के लिए आंदोलन है। देश को बचाने का आंदोलन है। देश के मेहनतकश जनता को आज उनको अंदर उनकी सुरक्षा करने का ये आंदोलन है। इसके अंदर आप जरूर शरीक रहिए और इसके बहुत बड़ा प्रचार आने वाले 3-4 दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर गांव में और शहरों में आप करिए। इतना ही मैं आपको आह्वान हमारे अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मैं करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके अंदर पूरी ताकत के साथ आप उतरोगे और ये आंदोलन को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हमारे देश के इतिहास में बनाएंगे। धन्यवाद साथियों। लाल सलाम, इनकिलाब जिंदाबाद।